Hello student, today we are going to discuss about the effect of osmosis on plant cell. Okay, in previous lecture I was told you what is osmosis, types of osmosis and significance of osmosis. Now today we are going to discuss about the effect of osmosis on plant cells. Okay, in this concept at first what is imbibition? Okay, मतलब इम्बाइबिशन है क्या, ठीक है। इफ सर्टेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड लाइक वुड और सीड, जैसे मान लेते हैं वुड सीड, कुछ सर्टेन सब्सटेंस जो होते हैं जिसको हम लोग किस में लिक्विड में प्लेस करते हैं तो सडनली जो होता है स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड द इम्बाइबेंट्स। जो वो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग लिक्विड में प्लेस्ड किए रहते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द इम्बाइबेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्बिबिशन। ओके, तो इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस में हम लोग पहली बार जो बात करते हैं वो पहला इम्बिबिशन के बारे में कि इम्बिबिशन है क्या, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ इम्बिबिशन के बारे में, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन क्या चीज़ है, ठीक है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स लाइफ। ये तो हम लोग जान गए कि इम्बिबिशन होता क्या है। तो इम्बिबिशन जो होता है जैसे कुछ प्लांट सेल्स हो गया, कुछ जैसे सीड हो गया, कुछ वुड हो गया, उसको हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो सडनली क्या चीज़ होता है, स्वेल अप कर जाता है, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, इम्बाइबेंट्स बोलते हैं। और पूरे फेनोमेनन को जो बोलते हैं, पूरे प्रोसेस जो होता है उसको इम्बिबिशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ होता है, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है। तो हम लोग अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस में। तो ये प्लांट्स के लाइफ साइकिल में बहुत ही रोल प्ले करता है इम्बिबिशन। जो पहला स्टेप होता है ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर का, जो हायर प्लांट जो होता है, जो फर्स्ट वाटर को जो ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लेते हैं इसका, जैसे अब कुछ जैसे कि ड्राई सीड जो होता है, ड्राई सीड जैसे सीड को हम लोग लगाते हैं तो उसको मॉइस्चर चाहिए। तो पहले जो वाटर जो एंट्री करता है तो फूलता है, उसके बाद वो ब्रस्ट करके तब उसका प्लीम्यूलर रेडिकल बनाता है। तो ड्राई सीड रिक्वायर्स वाटर बाय इम्बाइबेशन फॉर जर्मिनेशन, माने जर्मिनेशन के लिए जो ड्राई सीड जो होता है उसको जो वाटर जो चाहिए वो पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इम्बिबिशन का ही प्रोसेस होता है। तो ये पूरा होल कंसेप्ट जो हुआ आपका इम्बिबिशन का। एक चीज़ और, इम्बिबिशन के समय जो होता है एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल बोलते हैं। मैट्रिक्स पोटेंशियल जिसको साई एम से हम लोग डिनोट करते हैं ड्यूरिंग इम्बिबिशन, या प्रेशर पोटेंशियल के भी नाम से हम लोग, प्रेशर नहीं, इम्बिबिशन पोटेंशियल के भी नाम से हम लोग उसको जानते हैं, उसको एक और नाम से जानते हैं, या इम्बिबिशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द इम्बिबिशन ये क्या चीज़ होता है, ये जनरेट होता है एक प्रेशर, उसको हम लोग मैट्रिक्स पोटेंशियल, इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा उसमें हम ये मैट्रिक्स पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये होता है मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल जो होता है, और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे साई डब्ल्यू, जैसे वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि ये वाटर पोटेंशियल जो है वो हमेशा इक्वल होता है मैट्रिक पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल के प्लस प्रेशर पोटेंशियल के, ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा उन सारी चीज़ों में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ इम्बिबिशन का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन प्लांट सेल, वो है अब दूसरी प्लाज्मोलाइसिस।
ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? जब हम किसी प्लांट सेल को या टिश्यू को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्जोस्मोसिस प्रोसेस के कारण वो जो प्लांट सेल में जो होता है उसका वाटर जो होता है सॉल्यूशन में जो होता है फ्लो करने लगता है, और जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक्ड हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या देख लेते हैं। ये लेट्स सपोज दैट ये हमारा कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये मेरा कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स हम बताए गए थे क्या होता है, मोर मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा, तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट क्या चीज होगा, कम होगा। यानी ये पूरा सॉल्यूशन जो है क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है ये क्या है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम किसी प्लांट सेल को डाल दिए, ये मेरा कोई प्लांट सेल है। ठीक है, ये मेरा कोई प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल को हम इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए। इसमें होगा क्या कि ये इसमें तो इस सॉल्यूशन में तो वाटर का कंटेंट जो है, वाटर का अमाउंट जो है कम है, और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है इस सॉल्यूशन में, इस बीकर में। तो जब हम इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग जब इस प्लांट सेल को रखें, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म मान लेते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल मान लेते हैं, आउटर लेयर ये सेल वॉल मान लेते हैं, सेल वॉल। ठीक है, जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो होता क्या है, ये सॉल्यूशन तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी इसमें वाटर का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे क्या है, कम है, और इसमें जो है सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, यानी ये लेस, ये पूरा ओवरऑल ये क्या है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस लोअर टू हायर मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे वाटर क्या चीज़ होगा, इधर से इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और इस सॉल्यूशन में मूव आउट कर आ जाएगा, जिसके कारण नेक्स्ट जो देखना पड़ेगा हमको, जैसे ये मान लेते हैं, और ये सेल जो होगा ये आपको लगभग ऐसे टाइप में ऐसे सिकुड़ा हुआ देखने को मिले, यानी श्रिंक्ड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू, एक्जोस्मोसिस होता है। मैंने एक्जोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस का भी कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस क्या चीज होता है। सेम कंडीशन होता है, ठीक है, इसी का रिवर्स होता है डीप्लाज्मोलाइसिस।
इसमें क्या होता है, जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडोऑस्मोसिस जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग प्लेस करते हैं तो इंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो सेल जो होता है प्लांट सेल स्वेल अप कर जाता है। ठीक है, यही होता है हाइपोटोनिक और डीप्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट। ये प्रैक्टिकल में आप लोगों को भी पढ़ना है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का क्या एडवांटेजेज है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज है प्लाज्मोलाइसिस का, इट इंडिकेट्स द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेमी परमिएबिलिटी नेचर को बताता है। कौन? ये प्लाज्मोलाइसिस। सेकेंड थिंग है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप। ये सेल सैप जो होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका? प्लाज्मोलाइसिस का। एंड देन थर्ड थिंग जो है, इट इज यूज टू साल्टिंग ऑफ मीट एंड फिशेज। जैसे मीट और फिशेज में जो होता है, जैसे हम इसमें क्या चीज़ करते हैं, साल्टिंग में जो प्रिजर्व करते हैं, जैसे पिकल्स में भी इसमें करते क्या है, ये बहुत ज़्यादा नेट और जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एडिशनल साल्ट को ऐड करते हैं और एडिशनल साल्ट ऐड करने के कारण हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होता है। और जब हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होता है तो जो सेल से जो होता है वाटर का मूवमेंट जो होने लगता है सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है, जिसके कारण वो सेल बिकम श्रिंक्ड हो जाता है और सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका इसलिए यूज किया था। साथ ही साथ में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड, एक पॉइंट नहीं लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को अगर जैम और जेली में यूज करते हैं तो उस समय भी प्लाज्मोलाइसिस का कंडीशन क्रिएट होता है और बैक्टीरियल और फंगियल ग्रोथ को वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है, या वो जो मार भी देता है, ठीक है। तो ये पूरा होल कंसेप्ट था आपका प्लाज्मोलाइसिस का, ठीक है। अब इस यहाँ पे सारे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ मैं नहीं बताया हूँ, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर को। कल इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। देन फील्ड कैपेसिटी के बारे में जानेंगे, और दो चीज़ और रहेगा हमारा, वो रहेगा ऑस्मोमेट्रिक पोटेंशियल और देन वाटर पोटेंशियल के बारे में। वो सब चीज़ क्या है, सारे कल के लेक्चर में वो सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।